now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है और खैर मकदम है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मौसम का हाल ये है कि गर्मी इतनी शिद्दत से पड़ रही है कि इस गर्मी ने जिंदगी का पसीना निकाल दिया है। आजकल जो मालदार है उनके घरों में एसी तो लगा हुआ है, लेकिन जो मुतवसत तबके के लोगों के पास एसी की सहूलत नहीं है, सिर्फ फैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेइंतहा परेशानी हो रही है। और ये मौसम गर्मा भी बहुत जल्द ख़त्म होने जा रहा है। बारिश कभी कभी होती है, जिसकी वजह से कुछ राहत महसूस हो रही है। चलते हैं स्पोर्ट्स की वो तमाम खबरें जिसका इंतज़ार आपको हमेशा रहता है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आईपीएल 2025 के 18वें सीज़न की, जिसके अब तक 30 मैचेस खेले जा चुके हैं। 2025 के 18वें सीज़न के लिए 10 टीमें इसमें मौजूद हैं, जबकि इस टूर्नामेंट में 78 मैचेस खेलने हैं। कई ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में यानी पॉइंट्स टेबल पे अपना मुकाम बनाया है, जिसमें है दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। इस टूर्नामेंट के लीग मैचेस के 5, 6 और 7 मैचेस खेले हैं और उनके पॉइंट्स बने हैं 8। 6 टीमें जिन्होंने अब तक अपने 8 पॉइंट्स मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी बहुत से मैचेस खेलने हैं। इसके बाद इस बात का फैसला होगा कि ऐसे कौन सी वो 4 टीमें होगी जो फाइनल और सेमीफाइनल में खेलने के लिए एक दूसरे के सामने होगी। में ऐसे कई मैचेस भी बहुत ही दिलचस्प भी थे और ऐसे कई मैचेस भी हुए जिसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सनराइजर हैदराबाद का वो हीरो जिन्होंने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह किया, और वो है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ बहुत ही कम गेंदों में अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। टूर्नामेंट में ऐसे कई खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिनको देखना मैं बेइंतहा ज़रूरी समझता हूँ, और उसमें वो खिलाड़ी हैं निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज़ के हैं, और लखनऊ सुपर जायंट के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब तक उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज बनाए हैं और पर्पल कैप के वो हकदार भी बन गए हैं। वेस्ट इंडीज़ के साबिक खिलाड़ी जो अपने आप को यूनिवर्सल बॉस कहते हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिस गेल की। क्रिस गेल का कहना यह है कि निकोलस पूरन में वो तमाम सलाहियतें मौजूद है जो एक अच्छे प्लेयर में है, और निकोलस एक दिन एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। मेरे फेवरेट खिलाड़ी भी निकोलस पूरन है, जो अपने खेल का हर मैच में बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं, और उन्होंने कई मरतबा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। अब बात करते हैं ऐसे चंद खिलाड़ी जो फिर भी अपने फॉर्म में वापस नहीं आए, और उसमें सबसे पहले नाम है रोहित शर्मा का। हमने कई मरतबा इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के ज़रिए इस बात का जिक्र किया था कि रोहित शर्मा की अब उम्र हो गई है, और हमारी सलाह रोहित शर्मा के लिए यही है कि बाइज्जत रिटायरमेंट का ऐलान करें और अपनी पूरी ज़िंदगी बाइज्जत गुजारें। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद इस बात का ऐलान किया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं रिटायर्ड होने वाला नहीं हूं। ये बातें बिल्कुल गलत है। हर इंसान को और खिलाड़ी को एक ना एक दिन रिटायर्ड होना बेइंतहा ज़रूरी है। अब मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा की ये हालत हो गई है कि उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाया जा रहा है, यानी अगर कोई खिलाड़ी थक के मैदान से बाहर जाता है तो रोहित शर्मा को मैदान में बुलाया जाता है। इस तरह की बेइज्जती, इस तरह की जिल्लत से बेहतर है कि वो बाइज्जत अपने रिटायरमेंट का ऐलान करके इस खेल को अलविदा कहे। इसी में उनकी बेहतरी है। अब दूसरे खिलाड़ी का जो हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ अपने बेहतरीन 7 साल गुजारे, इसके बावजूद भी आरसीबी ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में उन्हें रिटेन नहीं किया, जिसकी वजह से वो बेइंतहा दुखी हो गए। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन के वक्त
भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि मोहम्मद सिराज में वो बात नहीं रही जो पहले थी। वक्त ने ये बता दिया कि मोहम्मद सिराज में अभी भी वो आग मौजूद है। आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में उन्होंने बड़े आब और ताब के साथ अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबकि रोहित शर्मा पूरी तरह से इस आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में फ्लॉप हो गए हैं। किसी के बारे में तनकीद करना, किसी के बारे में बदगुमानी फैलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है और रोहित शर्मा को चाहिए कि वो अपनी जुबान बंद रखे और दूसरों के बारे में कहने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखे तो उनके लिए बेहतर होगा। मोहम्मद सिराज इस आईपीएल के सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में है और उनमें अभी खेल कूट कर भरा हुआ है। इसी तरह एक दूसरे खिलाड़ी है जिन्हें बुरी तरह से जलील करके एक फ्रेंचाइज से निकाला गया था, वो है केएल राहुल। केएल राहुल जो कभी लखनऊ सुपर जायंट का हिस्सा थे, वहां के कप्तान थे, लेकिन किसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट के मालिक के साथ उनकी अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें लखनऊ सुपर जायंट छोड़ना पड़ा। लेकिन केएल राहुल अब दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहे हैं और अपनी खेल का बेहतरीन मुजाहरा कर रहे हैं और ये खेल ही उन तमाम तनकीद निगारों के लिए तमाचा है जो कभी कहा करते थे कि केएल राहुल अब खत्म हो गए हैं, अब उनमें क्रिकेट बाकी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि केएल राहुल अभी जिंदा है। ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं जो अपनी उम्र को तो पहुंच गए हैं लेकिन वो खेल छोड़ना नहीं चाहते और उसमें और एक नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जिनकी उम्र अब 43 साल हो गई है, लेकिन मैं अभी भी ये शौक है, अभी भी ये जिद है कि मैं अभी भी खेल सकता हूं। और हाल ही में वो एक मैच जिसमें लखनऊ सुपर जायंट के साथ उन्होंने खेला था और अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए मैन ऑफ द प्लेयर का अवार्ड भी जीता था और उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट के साथ अपनी मैच जीतकर फिर से एक बार साबित कर दिया कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी जिंदा है। ऐसे कई और भी खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जडेजा, अश्विन और अजिंक्य रहाणे मौजूद हैं जो अपनी उम्र को पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि जब तक हमारे में दम है हम क्रिकेट खेलते रहेंगे। किसी खिलाड़ी के खेल पर, किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस पे तनकीद करना अब एक गुनाह हो गया है और इस गुनाह की सजा इरफान पठान को मिल चुकी है और आईपीएल 2025 के 18वें सीजन में इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है। लेकिन इरफान पठान एक बड़े जिद्दी इंसान है और उन्होंने अपना एक खुद का चैनल शुरू किया जहां पे दिन ब दिन उनके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स टॉक हमेशा उन खिलाड़ियों की तारीफ करता है जो अच्छा खेलते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन खिलाड़ियों की बेबाक तनकीद करता है, उन्हें क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि अगर आप में वो क्षमता नहीं है, अगर आप में खेलने की सलाहियत नहीं है तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप खेल से रिटायरमेंट लें। और वो नौजवान खिलाड़ी जो कई ज़माने से अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें मौका दें ताकि आपके बाद इंडियन क्रिकेट टीम का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन बीसीसीआई और दूसरे कई जरायों के जरिए ये खिलाड़ी अभी तक मैदान पे जमे हुए हैं। ऐसी ढेर सारी स्पोर्ट्स की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे हमेशा हम राब्ता में रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक चैनल आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।